Hello friends, welcome back to my channel Study with Sony. I hope you all guys are fine. Well friends, today again I came up with one more short and fascinating beautiful story. The Eyes Have It. Well friends, the author of this story is Ruskin Bond. So friends, let's start the story. Friends, ऑथर कहते हैं कि मेरे पास रोहाना तक ट्रेन का कंपार्टमेंट था। तभी एक लड़की उसमें चढ़ी। जिस कपल ने उसे विदा किया वे शायद उसके माता पिता थे। वे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहे थे और महिला ने लड़की को बहुत ही डिटेल में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। वह ये कह रही थी कि उसको अपना सामान कहाँ रखना है, कभी भी खिड़की से बाहर सिर नहीं निकालना है और अजनबियों से बात करने से कैसे बचना है। उन्होंने उसे अलविदा कहा और ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। क्योंकि मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था, मेरी आंखें केवल प्रकाश और अंधेरे को ही समझ सकती थीं। मैं यह बताने में असमर्थ था कि लड़की कैसी दिखती थी, लेकिन मुझे लड़की के चलने की आवाज़ से पता चला कि वह चप्पल पहने हुए थी। मुझे उसके रंग रूप के बारे में कुछ जानने में अभी समय लगेगा, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ और यहाँ तक कि उसके चप्पलों की आवाज़ भी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्या आप देहरा जा रही हैं? शायद मैं अंधेरे में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने थोड़ा विस्मय से कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी था। खैर, अक्सर ऐसा होता है कि अच्छी दृष्टि वाले लोग यह देखने में असफल हो जाते हैं कि उनकी ठीक सामने क्या है। मुझे लगता है कि उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है, जबकि जो लोग देख नहीं सकते या बहुत कम देख पाते हैं, उन्हें केवल आवश्यक चीज़ें ही देखनी होती हैं, जो कि उनकी शेष इंद्रियों पर सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दर्ज होती हैं। फिर मैंने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं देख पाया, लेकिन मैंने तुम्हारी ट्रेन के कंपार्टमेंट में अंदर आने की आवाज़ सुनी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं उसे यह पता चलने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा हूँ। फिर मैंने सोचा, अगर मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहूं, तब ये कुछ आसान हो जाएगा और लड़की समझ नहीं पाएगी कि मैं अंधा हूँ। तभी लड़की ने कहा, मैं सहारनपुर उतर जाऊंगी, मेरी चाची वहाँ मुझे लेने आएंगी। तभी मैंने जवाब दिया, तो बेहतर होगा कि मैं ज़्यादा परिचित ना हूँ। चाची आमतौर पर भयानक प्राणी होती हैं। तभी उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, देहरा और फिर मसूरी। लड़की कहती है, ओह, तुम कितने भाग्यशाली हो। काश मैं मसूरी जा रही होती। मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद है, खासकर अक्टूबर में। तभी मैंने अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि हाँ, यह समय बहुत ही अच्छा होता है, जब पहाड़ियाँ जंगली डहलियों से ढकी होती हैं। सूरज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और रात में आप आग के सामने बैठ सकते हैं और थोड़ी सी ब्रांडी भी पी सकते हैं। अधिकांश पर्यटक इसी समय जाते हैं और सड़कें शांत और लगभग सुनसान होती हैं। हाँ, अक्टूबर सबसे अच्छा महीना होता है। वह चुप थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे शब्दों ने उसे छू लिया था या फिर उसने मुझे एक रोमांटिक मूर्ख समझा हुआ था। और मैंने पूछा कि बाहर तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? और मुझे लगता है यही मुझसे गलती हो गई, पर उसे प्रश्न में कुछ भी अजीब नहीं लगा। तभी मैंने सोचा कि क्या उसने मुझे पहले ही नोटिस कर लिया था कि मैं देख नहीं सकता। लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरा संदेह दूर कर दिया। उसने कहा, तुम खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख लेते? तभी मैं आसानी से सीट से आगे बढ़ा और खिड़की के किनारे बैठ गया। खिड़की खुली थी और मैंने ट्रेन के बाहर के दृश्य का अध्ययन करने का नाटक करते हुए उसको फेस किया। मैंने इंजन की सांसों
पहियों की गड़गड़ाहट सुनी और अपने मन की आंखों से मैं टेलीग्राफ पोस्टों को चमकता हुआ देख सकता था। और फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आपने ध्यान दिया है कि पेड़ हिलते हुए प्रतीत होते हैं और जबकि हम स्थिर खड़े होते हैं? यह सुन के उसने कहा, ये तो हमेशा होता है। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें कोई जानवर दिखाई दे रहा है? मैंने कहा, नहीं। यह मैंने इस विश्वास पे कहा था क्योंकि मैं जानता था कि देहरा के आसपास के जंगलों में शायद अब कोई जानवर नहीं बचा है। मैं खिड़की से मुड़ा और लड़की की ओर मुंह किया और दूर और कुछ देर हम चुपचाप बैठे रहे। फिर मैंने उससे कहा, आपका चेहरा बहुत दिलचस्प है। यह मैंने बहुत कॉन्फिडेंट होकर के कहा था। फिर मैंने सोचा कि कुछ लड़कियां चापलूसी का विरोध करती हैं। तभी वह खुशी से हंसी, एक स्पष्ट और खनकती हंसी। यह जानकर अच्छा लगा कि मेरे पास एक दिलचस्प चेहरा है, वरना अब तक तो लोगों ने मुझे यही कहा था कि मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, और यह सुन सुन के मैं थक भी गई थी। उसकी इस बात से मुझे यह मालूम हुआ कि वह लड़की बहुत सुंदर थी। और फिर मैंने कुछ ठहर करके कहा, ठीक है, एक दिलचस्प चेहरा भी तो बहुत सुंदर हो सकता है। फिर उसने कहा, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन तुम इतने गंभीर क्यों हो? फिर मैंने सोचा मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करूंगा, लेकिन हंसी के विचार ने मुझे केवल परेशान और अकेला ही महसूस कराया। फिर मैंने उससे कहा, हम जल्दी ही आपके स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। उस लड़की ने कहा, भगवान का शुक्र है कि यह यात्रा छोटी है, क्योंकि मैं ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मन में सोच रहा था कि उसकी बातें सुनने के लिए लगभग किसी भी समय तक मैं वहाँ बैठने के लिए तैयार था। उसकी आवाज़ में पहाड़ी झरने की चमक थी। जैसे ही वह ट्रेन से उतरेगी, वह हमारी इस मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन यह पूरी यात्रा के दौरान और उसके बाद कुछ समय तक मेरे साथ उसकी यादें रहेंगी। इंजन की सीटी बजी, गाड़ी के पहिए ने अपनी आवाज़ और लय बदल ली। लड़की उठी और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। तभी मुझे ख्याल आया कि क्या वह बालों का जूड़ा बनाए हुए है या चोटी? क्या उसके बाल कंधे तक हैं या बहुत ही छोटे हैं? तभी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंच गई। बाहर कुलियों और विक्रेताओं की चीख पुकार और गाड़ी के दरवाजे के पास एक महिला की ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ उस लड़की की चाची की ही होगी। लड़की ने मुझे अलविदा कहा। वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी, इतना करीब कि उसके बालों से आ रही खुशबू मुझे मंत्रमुग्ध करे जा रही थी। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छूना चाहता था, लेकिन वह दूर हट गई। जहाँ वह खड़ी थी वहाँ केवल इत्र की खुशबू अभी तक मौजूद थी। दरवाजे पर कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया था। डिब्बे में चढ़ते हुए एक आदमी ने हकलाते हुए माफ़ी मांगी। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया और दुनिया फिर से बंद हो गई। मैं अपनी बर्थ पर लौट आया। गार्ड ने सीटी बजाई और हम चले गए। एक बार फिर मेरे पास खेलने के लिए एक खेल था और एक नया सहयात्री था। ट्रेन ने गति पकड़ ली। पहियों ने अपना गाना शुरू कर दिया। गाड़ी कराने लगी और हिलने लगी। मुझे खिड़की मिली और मैं उसके सामने बैठ गया और दिन के उजाले में घूरने लगा, जो मेरे लिए अंधेरा था। खिड़की के बाहर बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही थीं। यह अनुमान लगाना एक दिलचस्प खेल हो सकता था कि वहाँ क्या चल रहा था। जो आदमी कंपार्टमेंट में आया हुआ था, उसने मेरी कल्पना को तोड़ दिया। उसने कहा, आपको बहुत ही निराशा हुई होगी कि मैं उस यात्री की तरह नहीं हूँ जो बहुत आकर्षक थी, जो अभी अभी निकली पिछले स्टेशन में। वह एक दिलचस्प लड़की थी, ऐसा मैंने उससे कहा। मैंने कहा कि वह एक दिलचस्प लड़की थी और मैंने उस आदमी से पूछा,
कि आप मुझे क्या बता सकते हैं कि उस लड़की ने बाल लंबे रखे हुए थे या छोटे? तभी उस आदमी ने मुझे बड़ी हैरत से यह कहा कि मुझे नहीं याद है। मैं तो सिर्फ उसकी आंखों पर ध्यान दे रहा था, उसके बालों पर नहीं। उसकी आंखें सुंदर तो थीं, लेकिन वे उसके किसी काम की नहीं थीं। वो पूरी तरह से अंधी थी। और फिर उस आदमी ने विस्मय से मेरे से पूछा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।